और आइए बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को आदेश दिए हैं कि सरकारी दफ्तर, राजस्व, पुलिस, थानों में कोई भी प्राइवेट कर्मी जो है वो काम करता ना मिले। ऐसा पाया जाता है तो इसके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। राजस्व से जुड़े हुए जो केस हैं उनकी अपडेट हर दिन जिला स्तर पर की जाए, साथ ही थाने में आने वाली शिकायतों की उच्चाधिकारियों के द्वारा अपडेट लिया जाए। संकेत और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संकेत, ये एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को जो आदेश दिए हैं, विस्तार में आप इस पर जानकारी हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में सीधे तौर पे कहा है जो सरकारी कार्यालय है वहां पर चाहे वो राजस्व के हों, कोई प्राइवेट कर्मचारी काम करता हुआ ना मिले। यानी कि जो बाहर का तौर पर कि जिला स्तर पर राजस्व वादों का निपटारा कराया जाए, जिससे कि जो जमीन और राजस्व के जो विवाद है वो बड़ा रूप न ले सके, कहीं कानून व्यवस्था न खराब हो सके। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है थाने आने वाली जो शिकायतें हैं उनकी उच्च अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो सरकारी दफ्तर हैं, राजस्व के, पुलिस, थाने, इसमें कोई प्राइवेट कर्मचारी मतलब बाहर का व्यक्ति यहाँ पर नहीं बैठा होना चाहिए। ये व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करने के निर्देश दिए हैं और सख्त आदेश दिए हैं। ठीक है, मतलब जो सरकारी अधिकारी हैं वही अपने काम को पूरा करें। अगर ऐसे में कोई बाहर का शख्स या फिर प्राइवेट कर्मी जो है काम करता हुआ पाया जाता है तो सरकारी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका संकेत, जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं। आज अयोध्या दौरे का मुख्यमंत्री का दूसरा दिन है। सीएम योगी परमहंस रामचंद्र दास की मूर्ति का अनावरण आज करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे दिगंबर अखाड़ा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लेंगे और संतों के साथ राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा रामचंद्र दास परमहंस को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही रामचंद्र दास परमहंस की मूर्ति का अनावरण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं। सीएम योगी के दादा गुरु महंत अवधेनाथ जी के साथ परमहंस रामचंद्र दास जी की कुछ दुर्लभ तस्वीरें जो सामने आई हैं वो आपको दिखा देते हैं। गुरु महंत अवैधनाथ जी के साथ परमहंस रामचंद्र दास जी की ये आप बहुत ही दुर्लभ तस्वीरें देख रहे हैं जो आप न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं। दरअसल महंत परमहंस दास राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार थे। 1949 से लेकर 1990 तक कई बार महंत रामचंद्र परमहंस दास के नेतृत्व में राम मंदिर के लिए आंदोलन इन्होंने किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु के साथ राम मंदिर आंदोलन को परिणाम तक लाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले रामचंद्र परमहंस की स्मृति अयोध्या के कई इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इन्हीं की प्रतिमा का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनावरण करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। कल उनका पहला दिन था, आज दूसरा दिन है उनके अयोध्या के दौरे का। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर कल बैठक की। बेहद महत्वपूर्ण कल की बैठक जहां सीएम योगी ने अयोध्या मंडल के सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग ली है। मीटिंग के दौरान अयोध्या में एसटीएफ का ऑफिस और फॉरेंसिक साइंस लैब बनाने का भी आदेश दिया है। तो अब एसटीएफ का दफ्तर बनेगा, साथ ही फॉरेंसिक साइंस लैब तैयार की जाएगी। अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद सीएम योगी ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। बेहद महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती है जहां पर उपचुनाव होना है। अब देखना ये बहुत जरूरी होगा कि इस सीट से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होता है। उपचुनाव को लेकर स्थानीय नेताओं के साथ मुख्यमंत्री तैयारियां कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, रणनीति आगे की तैयार कर रहे हैं। तो कल अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कल अयोध्या पहुंचे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर उन्होंने बजरंग बली का दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद लिया। बजरंग बली का आशीर्वाद मुख्यमंत्री ने जो लिया उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। रामलला के दरबार में भी उन्होंने हाजिरी लगाई। रामलला के मंदिर पहुंचकर मंदिर में
पूजा अर्चना करने के दौरान की भी उनकी तस्वीरें आई हैं सामने। मंदिर निर्माण कार्य का भी जायजा लिया गया है उनकी तरफ से। सीएम योगी अफसरों के साथ बैठक भी करते हुए नजर आए हैं, जिसमें आपको बता रहे हैं कई बड़े फैसले लिए गए हैं, कई बड़े आदेश भी दिए गए हैं। सीएम योगी का अयोध्या दौरा इस लिहाज से भी खासा महत्वपूर्ण है कि अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है, जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। सीएम योगी की कोशिश इस बार सभी 10 सीटों पर चुनाव जीतकर 2027 के लिए विपक्ष को एक बड़ा संदेश देने की है, ताकि लोकसभा चुनाव के परिणाम की हवा बदली जा सके। इसको लेकर अब सरकार और संगठन ने विशेष प्लान तैयार किया है। अखिलेश यादव को मात देने वाला ये प्लान है, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी बिसात बिछ चुकी है। 10 सीटों पर उपचुनाव का दंगल शुरू हो चुका है और चुनावी अभियान की कमान सीएम योगी ने खुद संभाली है। इस बार 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए सरकार और संगठन मिलकर तैयारियों में जुट चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी की ओर से गठित 30 मंत्रियों की टीम के अलावा सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल भी चुनावी तैयारियों पर नजर रखेंगे। सीएम आवास पर हुई टीम 30 की बैठक में उपचुनाव की रणनीति बनाई गई। साथ ही ये भी क्लियर हुआ कि सीएम योगी सभी 10 सीटों पर चुनावी रैली करेंगे। केशव मौर्य फूलपुर और मांझवा में जनसभा करेंगे। ब्रजेश पाठक सीसामऊ और करहल सीट पर दम दिखाएंगे। भूपेंद्र चौधरी मीरापुर और कुंदरकी में चुनावी दौरा करेंगे, तो वहीं महामंत्री संगठन धर्मपाल खैर और गाजियाबाद का दौरा करेंगे। इन सभी नेताओं के साथ पहले से तय 3-3 मंत्रियों को 10 सीटों पर लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की 10 सीटें जीतने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चुनावी व्यूह तैयार करने में जुट गए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटेहरी और मिल्कीपुर के दौरे करेंगे और वहां पर चुनावी व्यूह रचाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे आज से शुरू भी हो गए हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मिल्कीपुर के सियासी समीकरणों को समझेंगे। वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर नगर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां कटेहरी जो विधानसभा सीट है उपचुनाव की, उसके सियासी समीकरणों को समझेंगे। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल और दोनों डिप्टी सीएम 2-2 सीटों पर प्रवास करेंगे और वहां के दौरे करेंगे। यानी कमान सौंपने के बाद अब बीजेपी की नजर उन प्रत्याशियों पर है जिनकी पकड़ अपने क्षेत्र में काफी मजबूत हो। इसको लेकर सीएम ने सभी मंत्रियों से ये भी कहा है कि जनता से संवाद के दौरान संभावित और मजबूत प्रत्याशियों के चेहरे को लेकर चर्चा करें। जनता से प्रत्याशियों के बारे में सुझाव भी लें और ये भी पूछें कि उनकी पसंद कौन है और जातीय समीकरण के लिहाज से जनता की पसंद कौन बन सकता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर मंडलों की समीक्षा कर रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं और पार्टी भी बाई इलेक्शन को लेके अपने पदाधिकारियों को लगाई हुई है। सरकार के मंत्री लगे हुए हैं, निरंतर उसकी बैठकें हुई हैं, कल भी बैठक हुई है। अब कहीं न कहीं बाई इलेक्शन की 10 सीटों को हम कैसे जीत सकते हैं, इसके लिए सरकार और संगठन दोनों उस प्रयास में लगे हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संगठन की ताकत और सरकार की योजनाओं के दम पर हम 10 की 10 सीटें जीतने में कामयाब होंगे। यानी न सिर्फ जातीय बल्कि सामाजिक समीकरण को साधने वाले चेहरे पर ही बीजेपी दांव खेलेगी, क्योंकि जो गलती लोकसभा चुनाव में हुई उससे सीख लेते हुए इस बार प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में खुद सीएम योगी मोर्चे पर है, ताकि इस चुनाव में गलती से भी गलती की गुंजाइश न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। ज्ञानवापी से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट पहुंचा रहे हैं। लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ मामले की आज सुनवाई होगी। वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई आज हो रही है। ज्ञानवापी परिसर की पूरी अर्जी के एएसआई सर्वे की मांग है। जहां सर्वे नहीं हुआ
उन सभी जगहों पर एएसआई से रडार तकनीक से सर्वे कराने की मांग है। विश्वेश्वरनाथ मामला 1991 से चल रहा है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रशांत सिंह की अगुवाई में सुनवाई हो रही है। उनकी अदालत में सुनवाई हो रही है। महोबा से खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी के जिला सचिव जलील खान ने 3 लाख की ठगी उनसे हुई है। नेता ने कार सवार बदमाशों पर 2.5 किलो सोना देने के एवज में 3 लाख की ठगी का आरोप लगाया है। मामला मिल्कीपुर मोहल्ले का है। सपा नेता ने एसपी से शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है। हमारे पास 3 लाख में 3 ये ले गया, तो फिर इसने 31 तारीख को पुनः फोन किया हमारे पास कि हम आ रहे हैं कल 1 तारीख को सुबह। तो ये 6 कैंप पर रोल लेना है। तो 1 तारीख को ये हमारे पास जो है इसका फोन आया कि हम सरकारी अस्पताल में महिला गेट नंबर 2 के सामने आ गए हैं, आप आ जाओ भैया। तो हम वहाँ पहुँच गए। तो इसने जो है ये बहन इसकी थी और इसका भांजा था, रोने लगा पैर पकड़ के। तो हमको कुछ दयाबंदी भी आई। अस्पताल में हमसे कहने लगा भैया गहने रख लेना आप, और 3 लाख रुपया जब हम आएंगे बेच खींच के आपका दे देंगे, और आपका और ज्यादा दे देंगे, आपको डेढ़ हो जाएगा, दूना हो जाएगा। और आइए बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीनियर आईएएस देवेश चतुर्वेदी केंद्र में कृषि सचिव बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीनियर आईएएस देवेश चतुर्वेदी केंद्र में कृषि सचिव बनाए गए हैं। 1989 बैच के यूपी के सीनियर आईएएस हैं। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर परीक्षा होनी है। लखनऊ में सबसे ज्यादा 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वाराणसी में 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी लगे होंगे। रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर तक के दायरे में सीसीटीवी निगरानी रखेंगे। केंद्र रोज 2 शिफ्ट में यहां पर परीक्षाएं कराई जाएंगी। सिपाही भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को एग्जाम है।